हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा गुड इवनिंग। जो भी भाई बहन इस समय इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और जो भी नए भाई बहन जो इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए, आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके सीडीपी के पेपर में वृद्धि एवं विकास से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो शुरू से लेकर एंड तक देखें। तो देखिए, वृद्धि का क्या अर्थ होता है। वृद्धि का अर्थ होता है सामान्य रूप से बढ़ोतरी होना, यानी आपके शरीर के अंगों में। जैसे शरीर व शारीरिक अंगों के भार एवं आकार यानी लंबाई तथा वजन में होने वाली जो बढ़ोतरी होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि एक संकुचित प्रत्यय है जो केवल शारीरिक विकास से संबंधित होता है। वृद्धि मात्रात्मक है, परिमाणात्मक है, इसे आप मेजर कर सकते हैं। इसे आप लोग जैसे मान लिया कि आपका वजन कितना है, 5 किलो है, 10 किलो है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे हाइट है तो हाइट क्या होगा, आपकी जिंदगी भर तो नहीं बढ़ेगी, तो एक समय पर जाकर क्या होती है, जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है, वो एक समय पर जाकर रुक जाती है। और जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, यानी जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है। क्या, विकास। और जो हाइट होती है, वो वृद्धि जो होती है आपकी, वो एक समय पर जाकर रुक जाती है। अब देखिए, वृद्धि से बनने वाले यहाँ पर मैंने काफी क्वेश्चन लिए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। बचपन के अंत में बच्चे के शारीरिक विकास के संबंध में गलत कथन आपको क्या करना है, पहचानना है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। दूध के दांतों के स्थायी सेट से बदल दिया जाता है, हस्तकला का कौशल विकसित होता है, या फिर ऑप्शन सी, लड़कों की लंबाई लड़कियों से अधिक होती है, या लड़कियों की लंबाई लड़कों से अधिक होती है। ये किस समय की बात हो रही है, बचपन की बात हो रही है। तो देखिए, बचपन में क्या होता है, जो लड़कों की लंबाई होती है वो लड़कियों से अधिक होती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति चीजों को उनके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देखता है तो उनके पास डैश परिपक्वता होती है। कैसी होती है, जब व्यक्ति चीजों को एक वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देखता है तो उनके पास जो परिपक्वता होती है वो होती है भावनात्मक, यानी भावनात्मक परिप्रेक्ष्य में देखता है व्यक्ति चीजों को। तो ऑप्शन जो आपका सी है वो राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष की आयु में बच्चे की शारीरिक वृद्धि अधिकतम दर पर होती है। 0 से 2 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 6 से 12 या 12 से 19। एक बच्चे की जो शारीरिक वृद्धि है वो अधिकतम दर पर होती है, किस समय होती है। तो देखिए, वो होती है 0 से 2 वर्ष, यानी फिजिकल ग्रोथ के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो ये कब होती है, तो ये होती है 0 से 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो ये होती है ऑप्शन ए, यानी 0 से 2 वर्ष की उम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था शब्द का अर्थ क्या है। किशोरावस्था शब्द का अर्थ एडोलसेंस मीन्स। तो देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि आप परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं। तो किशोरावस्था का अर्थ क्या हुआ, बढ़ना, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। एडोलसेंस टू ग्रो टू मैच्योरेशन, यानी इसका मतलब होता है कि आप इस समय हर तरीके से शरीर से दिमाग से क्या कर रहे हैं, आपके अंदर जो है ना वो चेंजेस आ रहे हैं। आपके शरीर दिमाग में क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं कई तरीके के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का विकास डॉट से डॉट तक होता है। कैसे होता है बच्चों का विकास। तो देखिए, बच्चों का जो विकास होता है वो सामान्य से किसकी तरफ होता है, विशिष्ट की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत अधिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या आएगा, आपका आ जाएगा सामान्य। क्या आ जाएगा, सामान्य। और यहाँ पर आप क्या आ जाएगा, विशिष्ट। विशिष्ट की तरफ होता है बच्चे का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत कारक है जो विकास को प्रभावित करता है, बताइए। तो देखिए, कौन सा कारक है जो विकास को प्रभावित करता है, तो वो है जैविक परिपक्वता, यानी हेरिडिटी जो होती है वो विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जैविक परिपक्वता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक बास्केटबॉल टीम के लिए लंबे उम्मीदवार का चयन करता है। अब बताइए सभी खिलाड़ियों का कद किसके कारण लंबा होता है? बताइए आनुवंशिकता के कारण, पर्यावरण, परिपक्वता या प्रशिक्षण, किसके कारण लंबा होता है? तो देखिए वो होता है आनुवंशिकता के कारण। किसके कारण? आनुवंशिकता, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विकास की वह अवधि जिसमें आंतरिक मानदंडों पर सवाल उठाए जाते हैं और सहकर्मी समूह की राय आमतौर पर परिवार से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखिए किस एज की बात हो रही है, जब बच्चों के क्या होते हैं, आंतरिक मानदंडों पर सवाल उठाए जाते हैं कि तुमने ये अच्छा किया या तुमने ये खराब किया। कौन सी अवस्था होती है? जब बच्चे अपने सहकर्मी समूह यानी उनके हम उम्र बच्चे जो होते हैं उनको अधिक इंपॉर्टेंट देने लगते हैं, अधिक महत्वपूर्ण मानने लगते हैं, तो वो अवस्था होती है किशोर अवस्था, यानी 12 से 18 वर्ष की। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक किशोर अपने प्रति निष्ठा की भावना विकसित करता है। देखिए यहाँ अपने नहीं आएगा, किसके प्रति, यहाँ आएगा किसके। क्या आ जाएगा? किसके। एक किशोर में किसके प्रति निष्ठा की भावना विकसित होती है? माता पिता, भाई बहन, साथियों या शिक्षक? सबसे ज्यादा जो बच्चा लॉयल्टी दिखाता है कहाँ दिखाता है? वो अपने साथियों के साथ दिखाता है, अपने ग्रुप समूह के साथ दिखाता है, अपने हम उम्र बच्चों। जब बच्चा किशोर होता है, जब वह 12 से 18 वर्ष की उम्र का होता है, तो वो सबसे ज्यादा भरोसा जिस पर करता है तो वो होते हैं उसके साथी। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? एक कागज पर वृत्त की रूपरेखा के साथ काटना, या कागज पर बड़े आयत की रूपरेखा काटना, या बुनाई करना, या तैराकी करना। बताइए ये कौन से स्थूल गतिक का उदाहरण है? देखिए बुनाई, सिलाई, कढ़ाई जो होती है, या लिखना पढ़ना होता है जिसमें छोटी छोटी मसल्स का उपयोग होता है, तो उसे फाइन मोटर स्किल कहा जाता है। लेकिन जहां पर बड़ी बड़ी मसल्स का यूज हो रहा है, जैसे टांगों का, बाहों का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तो देखिए तैराकी में होता है, तो इसको ग्रॉस मोटर स्किल कहा जाता है। तो आप लोग इंग्लिश पे भी ध्यान देना, आपका जो बुकलेट होगी पेपर की उसमें एक साइड इंग्लिश लिखा होता है, एक साइड हिंदी भी लिखा होता है, तो आप लोग इस पर भी ध्यान दें। तो तैराकी में यूज होती है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्थूल गतिक कौशल, जो कि तैराकी में जिसमें बड़ी बड़ी मसल्स का यूज होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी बच्चों के पहनावे, बोलचाल, व्यवहार आदि की नकल ग्रामीण करते हैं। यहाँ अनुकरण का नियम शामिल है, किस पे शामिल है? निम्न से उच्चतर की ओर, आंतरिक से बाहर की ओर, उच्च से निम्न की ओर, या बाहर से आंतरिक की ओर। बताइए किस पे शामिल है? तो देखिए ये शामिल है उच्च से निम्न की ओर, यानी ये सारी चीजें पहले कहाँ आती है? पहले शहरी क्षेत्रों में आती है, उसके बाद ये ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हैं अनुकरण के द्वारा, नकल के द्वारा। तो देखिए ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? जैसे आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, चिंतन पैटर्न, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति। देखिए इनमें से जो आनुवंशिकता पर, हेरिडिटी पर जो आधारित होता है वो होता है आंखों का रंग। इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर ले, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। तो देखिए प्रकृति पोषण विवाद ये आनुवंशिकता एवं वातावरण से संबंधित है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है? कैसी संरचना माना जाता है? गौड़, गंत्यात्मक, स्थिर या प्राथमिक? तो देखिए आनुवंशिकता को स्थिर संरचना माना जाता है। क्योंकि आनुवंशिकता को क्यों माना जाता है? क्योंकि जो आनुवंशिकता है उसमें कभी क्या परिवर्तन नहीं आता, कोई चेंजेस नहीं आते हैं। क्योंकि हमारे माँ बाप से जो हमको गुण मिलते हैं, जैसे नाक, कान, कद, काठी, तो ये सब क्या है, ये हमेशा स्थिर रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ये की गई थी स्टर्न के द्वारा। यदि देखिए आपसे विकसित पूछा जाए तो स्टर्न लगाएंगे, यदि पूछा जाए किसके द्वारा मापित की गई थी तो आप टर्मन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? इसके ऑप्शन है गुणात्मक, संकल्पनात्मक, मात्रात्मक या फिर असंगठित। बताइए
कौन सा ऐसा शब्द है, तो वो है मात्रात्मक, मेजर करना। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृद्धि की विशेषता को नहीं दर्शाता है? यह मात्रात्मक पक्ष है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह मापनीय नहीं है, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। बताइए इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें देखिए नहीं में पूछा गया है, तो देखिए यह मात्रात्मक पक्ष पॉजिटिव है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये भी आपका पॉजिटिव है क्योंकि वृद्धि जो है एक टाइम पर जाकर रुक जाती है, यह मापनीय नहीं है, ये आपका देखिए गलत है, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। यह केवल शारीरिक विकास दर्शाता है, ये भी आपका सही है, मगर जो ऑप्शन सी है, सी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास का क्रम क्या कहलाता है? बाल्यावस्था में, वयस्कावस्था में, किशोरावस्था तक या संपूर्ण जीवन काल तक? जो गंत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास ये चलता है, कब से कब तक चलता है? तो देखिए ये चलता है संपूर्ण काल तक, यानी जन्म से लेके मृत्यु तक क्या होता है, जो विकास का क्रम है ये जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है, और जो वृद्धि होती है वो एक टाइम पे जाके रुक जाती है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास का क्रम, बच्चों के जो विकास का क्रम है वो कैसा होता है? अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, पैर से सिर की तरफ होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, हाथ पैर से केंद्र की ओर? बताइए। तो देखिए ये होता है ऑप्शन सी आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर, विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया सही है, कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। जब भाई विकास जब कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है तो जाहिर सी बात है ये निरंतरता का सिद्धांत होगा, यानी हमेशा चलता है, विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है जो पूछा जा रहा है, कौन सा सिद्धांत है? तत्परता का नियम, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, या फिर एकता का नियम, या फिर इनमें से सभी? तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। ये प्रत्येक बच्चे में जो वृद्धि विकास होगा उसमें अंतर तो आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इस पर भी आप स्टार मार्क कर ले, और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध पूछा जा रहा किससे? विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मकता से, या फिर रुचि से? किससे होगा इसका संबंध? तो देखिए परिपक्वता यानी मैच्योरेशन का संबंध जो है विकास से होता, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक पूछे जा रहे, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, या फिर उपरोक्त सभी? बताइए। तो देखिए इसमें जो मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं यानी एक बच्चे के मानसिक विकास को, तो ये सारे ही तत्व मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफेलोकॉर्डल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता कैसा होता है? सिर से पांव की ओर, निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती की ओर, पांव से सिर की ओर। देखिए उल्टा तो नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है यही आपका राइट होगा, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, यानी सिर से पांव की ओर जो विकास होता है वो सिर से पांव की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, चेतना, वृद्धि, विकास एवं संशोधन। बताइए ये किस क्रिया का है, किस क्रिया का अंग है? तो यह है विकास का अंग। किसका है? विकास का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के श्रेष्ठ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा है? विकास सिर की पैर की विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है, सही है, आपका पॉजिटिव वर्ड है। विकास पैर से सिर की तरफ, देखिए ये तो आपका नेगेटिव वर्ड हो गया। विकास मध्यमान से पर्दे की ओर, क्या बीच से ऊपर की ओर जाएगा? ऐसा भी नहीं होता है। उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो एक ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं पर आपको विशेष गौर करना है। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, सही है, ये पॉजिटिव वर्ड है। विकास निरंतर होता है, ये भी सही है, क्योंकि विकास निरंतर चलता है, जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन जो वृद्धि रुक जाती है। विकास
क्रमबद्ध होता है, ये भी सही है, लेकिन विकास मशीनी प्रक्रिया है, विकास कोई मशीन से थोड़ी ना होता है, मशीन से जुड़ा नहीं है, तो यही आपका नेगेटिव पॉइंट है, तो नेगेटिव ही आपको बताना है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? इस क्वेश्चन पे आप स्टार मार्क कर लें, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आप लोग को मालूम होगा, आपने गैस कर लिया होगा कि किसकी बात हो रही है, 12 से 18 वर्ष यानी किशोरावस्था की बात हो रही है, जहां पर बच्चे जो होते हैं अपने समवयस्क यानी अपने हम उम्र के समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो ये है ऑप्शन ए यानी किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है? बताइए किस में होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किस में होता है सबसे ज्यादा? जो 0 से 2 वर्ष कहलाती है, बताइए किस में होता है? तो देखिए ये हो जाएगा आपका शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसमें बच्चे का जो विकास होता है वो सबसे अधिक होता है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास जो तीव्र गति से होता है, तो वो होती है आपकी शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल है, बताइए प्रारंभिक बचपन काल है, किसका काल है? कम महत्वपूर्ण काल है, निरपेक्ष है, अति संवेदनशील है, अति महत्वपूर्ण है? भाषा विकास की जो प्रारंभिक बचपन का होता है, जब बच्चे बहुत भोले मासूम होते हैं, तो उस समय का जो पीरियड होता है वो क्या कहलाता है? वो होता है अति संवेदनशील पीरियड यानी अति संवेदनशील काल। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो यहाँ पर हर शाम आपको एक नए टॉपिक पर, एक नए सब्जेक्ट पर आपको वीडियो मिलेगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखना ना भूलिए। कल एक नई वीडियो के साथ हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू।